नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज हम शुक्र की गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता है कि शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये कर्क से निकलकर अब ये सिंह राशि में जाने वाले हैं। मित्रों, ये जो गोचर हो रहा है ये 27-28 की रात में हो रहा है, देर रात में। ये 12 बजकर 37 मिनट भोपाल के समय के अनुसार से 12 बजकर 37 मिनट पर हो रहा है। और ये जो टाइम है बल्कि बल्कि 12 बजकर 34 मिनट पर हो रहा है। और पंचांग की जो स्थिति है इस समय अधिक मास का अश्वनी मास है, अधिक मास में अश्वनी मास है और शुक्ल द्वादशी तिथि है, रविवार दिन है, धनिष्ठा नक्षत्र है, बब करण है और धृति योग है। तो इसमें देखिए ये सूर्य दो चीजों के स्वामी है, दिन के स्वामी है और करण के स्वामी है, जबकि धृति योग के स्वामी राहु है और बुध जो है शुक्ल द्वादशी के स्वामी होते हैं और ये मंगल जो है धनिष्ठा नक्षत्र के है। तो 3 अंगों पर आप देखिए क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। ये एक चीजें हैं और ये अधिक मास चल रहा है, तो ये दिक्कत एक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि ये मिथुन लग्न में हो रहा है। ये बदलाव जो है मिथुन लग्न में हो रहा है। इसके जो स्वामी है, हालांकि ये 5वें भाव में अच्छी चीज है, लेकिन 11वें भाव से वहां मंगल की दृष्टि है और 5 अंश के अंतर पर है। तो थोड़े से बुध जो है मंगल की के असर में है। तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जीव मामलों में कुछ परेशानी इस गोचर में हो सकती है। और वैसे भी ये इनका जो गोचर हो रहा है सिंह राशि में हो रहा है। सिंह राशि में गोचर ये कोई मित्र भाव तो है नहीं। सिंह और ये शुक्र जो है कहीं ना कहीं आपस में एक शत्रुता का भाव है। हालांकि जब भी आते हैं यहाँ शुक्र यहाँ आते हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है इस प्रकृति के सबसे क्रिएटिव ग्रह हैं और शुक्र भी क्रिएटिविटी देते हैं। तो इन दोनों के मिलन से क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो यदि आर्थिक मामले में ये गोचर बहुत कई लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जीव मामले में इसमें परेशानी रह सकती है, क्योंकि सूर्य के भाव में आने के कारण एक क्योंकि सूर्य क्या है, हमारे अस्तित्व के बोधक हैं, तो अहंकार एक देते हैं और अहंकार देने के कारण शुक्र भी यहाँ इस तरह की स्थिति में होता है। आप देखिएगा कि जिन जातकों की कुंडलियों में जन्मांक में शुक्र यदि सिंह राशि में है, तो उनके जो पार्टनर्स होते हैं, चाहे इस पति हो या पत्नी हो, वो थोड़े से अहंकार उनके पास होता है और वो रॉयल स्टाइल में वो प्यार की अपेक्षा करते हैं। क्योंकि शुक्र जो है हमारे जीवन में संबंधों को बताता है, हमारे जीवन में प्यार को बताता है, हमारे जीवन में पैसे को बताता है, हमारे जीवन में श्रृंगार को बताता है। तो इन सब मामलों में ये थोड़े से डिमांडिंग होंगे, चूंकि रॉयल ग्रह है यहाँ। लेकिन चूंकि ये कहीं ना कहीं शत्रुवत होते हैं, तो इसके कारण कहीं ना कहीं व्यवहारिक स्थिति थोड़ी सी खराब होती है। प्रायः देखा ये गया है कि पार्टनर्स जो होते हैं अपने पार्टनर को छोड़कर दूसरे पार्टनर के पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि ये अतिरिक्त की डिमांड करते हैं जो व्यवहारिक दुनिया में संभव नहीं है। तो ये एक दिक्कत होती है। तो ये दिक्कतें रहेंगी, लेकिन आर्थिक मामलों में प्रगति को बताता है, क्रिएटिविटी को बताता है। इस दौर में आप देखिएगा जो लोग एक्टिंग में हो, कला के क्षेत्र में हो, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में होंगे, उन लोगों के लिए गोचर बहुत सुखद हो सकता है। उसमें एक उन्नतिदायक ये चीजें बता रहा है। ये जो है ये इसका जो गोचर होगा, नक्षत्रीय गोचर देखिए, तो जहाँ 28 को इन करेंगे तो मघा नक्षत्र, ये मघा नक्षत्र में आएंगे। अच्छा, इससे पहले हम आपको बता दें कि ये अभी अभी ये कल देर रात में गोचर होना है, 12 बजे के बाद होना है, 12:34 में हमने बताया आपको भोपाल के समय के अनुसार। तो अभी ये गंडांत से गुजर रहे हैं। ये जो है कर्क और सिंह के बीच का गंडांत है, अश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र के बीच है। तो जिन लोगों की कुंडलियों में गंडांत में यदि ग्रह पड़े हों, इस गंडांत में यदि खासकर शुक्र पड़ा हो, सूर्य पड़ा हो, तो निश्चित रूप से थोड़े से सावधान रहने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं परेशानी देगा, शारीरिक वीकनेस दे सकता है, कुछ बीमारी दे सकता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं और अचानक से कुछ आपको आपके स्वभाव में कुछ कमियां दे सकता है, उसके कारण परेशानी हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे अभी से कल शाम तक, जब तक ये बदलाव होता है। बल्कि उसके बाद एक अंश करेंगे तो आप एक दिन और रखें, तो आप मानकर चले कि आप इसको 29 तारीख तक ध्यान रखें। और अभी गंडांत में ऑलरेडी
चल रहे हैं, मंगल केतु आने वाले हैं, मंगल केतु चल रहे हैं, तो इसलिए ये तीसरा गंडांश हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अभी से लेकर लगातार आपको बहुत शांत रखना है, अपने स्वभाव को स्थिर रखना है, स्थिर प्रज्ञ होना है, अन्यथा आपको कुछ परेशानी हो सकती है। यदि क्योंकि उधर केतु और मंगल जो है अग्नि तत्व को बढ़ावा दिए हुए हैं, और अति अग्नि तत्व होने के कारण कई बार हमारी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हम अब इसके बाद नक्षत्रों के गोचर की बात करते हैं मित्रों। शुक्र जो है मघा में आएंगे 28 को, और यहाँ ये रहेंगे 10, यहाँ तक ये रहेंगे 10 अक्टूबर तक रहेंगे, 9-10 तक रहेंगे। फिर पूर्वा फाल्गुनी में जाएंगे, पूर्वा फाल्गुनी। तो मघा में जब ये रहेंगे, मघा में एक बात ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा जो हमने बताया कि अहंकार की जो एक वो है, वो सबसे ज्यादा इस पीरियड में होगा। आप बहुत डिमांडिंग होंगे। ये व्यवहारिक जीवन में ये होगा कि आप जैसे यदि करियर में ये चीजें आपके करियर क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, तो आपको करियर में डिमांड होगी और आप उसके पीछे भागेंगे। लेकिन देखिए, बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे भागने के बाद जो दिक्कतें होती है वो होंगी। वैसे भी ये कोरोना काल है, तो यदि आप किसी चीज के पीछे पड़ेंगे तो बाद में उससे निराशा होगी। तो आ, ये एक चीजें हैं। स्पेशली मघा वाले लोग जो है, ये थ्रोन को बताता है, पालकी इसका सिंबल है। तो यहाँ लोग गद्दी पर बैठा रहना चाहते हैं, अपनी आत्मतुष्टि चाहते हैं, पार्टनर से इस मामले में अपेक्षाएं रखेंगे कि पार्टनर उनकी आत्मतुष्टि करे। ये प्रायः संभव नहीं हो पाता है। तो हो सकता है शुरुआत में आपको ये कुछ आपको चीजें मिले, लेकिन बाद में निकलते निकलते आपको दिक्कतें हो। तो ये आप मघा में आपको ये दिक्कत हो सकती है। जब ये पूर्वा फाल्गुनी में जाएंगे, चूंकि शुक्र का नक्षत्र होता है, पूर्वा फाल्गुनी जो है उसमें आपको ये और अर्ली विक्ट्री को बताता है ये भी। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आप, और इसमें चूंकि शुक्र के होने के कारण स्पेशली देखिएगा, शुक्र इस क्षेत्र में आएगा तो ज्यादा माने डिजायर इसमें बढ़ेगी। तो खासकर ये सेक्स को शुक्र रिप्रेजेंट करता है, इस मामले में डिमांड बढ़ेगी। और जिन लोगों की कुंडलियों में इस मामले में दिक्कतें हों, उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब चीजें जो है भौतिक चीजें की एक सीमाएं हैं। यदि सीमा आप क्रॉस करते हैं तो चीजें आपको नहीं मिलती हैं। इसके बाद अंतिम 20 तारीख को ये 10 से 20 के बीच में यहाँ गोचर करेंगे। 20 के बाद 23 तक निकलने तक ये उत्तरा फाल्गुनी में रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी जो है सूर्य के नक्षत्र कहे गए हैं, और क्या कहते हैं, ये अच्छा नक्षत्र कहा गया है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आपको चूंकि सूर्य का राशि में क्षेत्र है, दशाक्रम में नक्षत्र में क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से आपको इस पीरियड में, इस दौर में आपको विशेष तौर पर आपको अपनी चीजों के बारे में, करियर के मामले में, दूसरे मामलों में, कुछ मामलों में ये सेटिस्फेक्शन देगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो ये सब चीजें होंगी। तो ये आपके नक्षत्रों से देखिए तो ये है। अब मित्रों हम राशिफल की बात करते हैं। राशिफल, हाँ मित्रों, एक चीज कहना मैं भूल गया कि ये जो शुक्र है आए हैं यहाँ, तो शुक्र की पूरे गोचर में इन पर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो गुरु की दृष्टि नौवीं दृष्टि रहेगी। गुरु की नौवीं दृष्टि अच्छी कही गई, लेकिन दोनों दुश्मन ग्रह हैं। दोनों हालांकि आपको इंटेलेक्चुअल बनाएंगे यदि आप इसको ये ग्रहण कर रहे हैं तो, लेकिन आपकी कुछ डिजायर को बढ़ा सकते हैं। ऐसे डिजायर को बढ़ाएंगे जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये चीजें हालांकि कई मामलों में गुरु जो है शुभ ग्रह है, तो बहुत सारे बचाव करते हैं। तो ये चीजें हैं। लेकिन जो लोग मार्केट प्लेयर हैं, जो शेयर बाजार वगैरह में ये करते हैं, अभी स्पेशली इसके शुरुआत में ध्यान रखने की जरूरत है। और जब उत्तरा फाल्गुनी में अंतिम 3 दिन में चलेंगे, उस समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कारण कि शुक्र जो है उसके बाद नीच के होंगे, वर्गों में जब जाएंगे, कन्या में जाएंगे तो नीच के होंगे। तो वहां भी अंतिम समय में भी 20-22 के बाद आपको असर स्पेशली दिखेगा। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। अब राशिफल लग्न और राशि से देख लेते हैं मित्रों। इसको लग्न से भी देख सकते हैं और राशि से भी, चंद्रमा से भी देख सकते हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठा है इससे भी देख सकते हैं। मित्रों ये जो है शुक्र जो है मेष लग्न राशि के लिए ये गोचर कर रहे हैं 5वें भाव में, क्योंकि ये सिंह में कर रहे हैं, तो 5वें भाव में गोचर होगा। ये लग्न त्रिकोण का हिस्सा है, तो स्वाभाविक है लग्न त्रिकोण के हिस्से होने से कहीं ना कहीं आपको आपके खासकर करियर के मामले में निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे। लेकिन रिलेशनशिप में ध्यान रखिएगा। हमने बताया कि अहंकार, और चूंकि ऑलरेडी मंगल का आपका है, मंगल अभी फंसे भी रहेंगे आपके,
तो इस बात का ध्यान रखिए, अहंकार रिलेशनशिप में नहीं रखिएगा, परिवार में स्पेशली और सामाजिक जीवन में भी, उसके कारण परेशानी हो सकती है। अन्यथा आपके लिए ये गोचर अच्छा है। और 5वें भाव में है तो ये ज़रूर हम कहेंगे कि इस समय इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, कोई भी जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, और अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुश नहीं कीजिएगा। यदि करियर में है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होइएगा, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बाद में झेलने पड़ सकते हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अन्यथा ये आपके लिए अच्छा है। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। वृषभ लग्न राशि में क्या होता है, ये जो ये होते हैं, ये शुक्र जो होते हैं पहले भाव के स्वामी होते हैं, छठे भाव के स्वामी होते हैं। तो छठा मूल त्रिकोण भाव होता है। तो ये जरूर एक चीज है जिसके कारण हम आपको कहेंगे कि, और ये गोचर जो होगा चौथे भाव में होगा, तो माता जी के थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अन्यथा ये गोचर आपके लिए ठीक होगा। थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे सकता है, क्योंकि शुक्र जो है शूर में आएंगे। तो यदि आप डिमांडिंग हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, अन्यथा बहुत सारी चीजें आपकी चीजें हो जाएंगी। लैंडेड प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह यदि कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस समय में कुछ चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। इसी तरह से गृह सज्जा वगैरह में भी चीजें दिख रही हैं। करियर में भी आपको ये रहेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि दूसरे का भी ख्याल रखिएगा, अन्यथा क्या होता है कि केवल आप अपने बारे में सोचोगे। क्या होता है कि शुक्र शुरू में है, रॉयल ग्रह है, तो आप अपने बहुत ज़्यादा बन-ठन कर यदि आप जाते हो ऑफिस में, और यदि आप अपने को कुछ दिखाना चाहते हो, तो आपके कलीग जो है उससे ईर्ष्या कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न राशि की। मिथुन लग्न राशि में ये तीसरा गोचर होगा, और स्वामी के होते हैं इसमें 12वें के शुक्र स्वामी होते हैं, और मिथुन में इसके भी होते हैं, 5वें भाव के होते हैं। तो 5वां भाव जो होता है तुला का होता है, मूल त्रिकोण भाव है। तो 5वें भाव के बहुत सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे, और इसमें कहीं न कहीं क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। और ये चूँकि ये आपके तीसरे भाव से जा रहे हैं, तो आपको खासकर ट्रैवल वगैरह भी बता रहे हैं, और आपके पराक्रम को भी बता रहे हैं। लेकिन शुक्र कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं तीसरे भाव में, चूँकि शुभ ग्रह है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा-सा आध्यात्मिक बनाएँगे। 9th भाव पर दृष्टि होने के कारण आपको थोड़ी-सी वो देंगे, क्या कहते हैं, आपको यदि सोशल मीडिया वगैरह में काम करते हैं तो आपकी वहाँ क्रिएटिविटी दिखेगी। इवन कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा-सा आप वहाँ मार्केटिंग वगैरह के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, तो आप अपनी सहज बुद्धि से यहाँ कहीं न कहीं चीज़ों को हासिल करने में सफल रहेंगे। ये हम ज़रूर कहेंगे कि यहाँ छोटे भाई-बहनों से थोड़ा-सा ईर्ष्या बोध हो सकता है आपके अपने अहंकार के कारण। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ताकि उनसे कोई इस बात पर छोटी-मोटी मनमुटाव से आप बच सकें। मित्रों, हम कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये चौथे भाव के स्वामी होते हैं, 11वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। तो चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में ये गोचर हो रहा है, तो धनदायक तो रहेगा निश्चित रूप से। रॉयल साइन में जा रहे हैं, यदि बहुत विपरीत स्थिति नहीं हो तो आर्थिक रूप से तो ये आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। ये ज़रूर है, मैं खाने-पीने के लिए सावधान करना चाहूँगा। आपके खाने-पीने के कारण चूँकि क्या होता है, सेकंड भाव भोजन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ आपके शुक्र के गोचर के कारण आप कई बार एक्सेस या एक्सोटिक खाने पर ध्यान देंगे। बहुत ज़्यादा माने डिलीशियस और सारी चीज़ खाने पर ध्यान देंगे, तो उससे परेशानी हो सकती है। यदि जो लोग लीकर वगैरह लेते हैं तो वो एक्सेस उसमें चीज़ें हो सकती है, क्योंकि तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और करियर के मामले में हम कहेंगे आपको भी कि थोड़ा-सा ध्यान रखिए अपने कलीग्स का, अन्यथा और घर में स्पेशली आपको इस समय कुछ कोई पैतृक संपत्ति बेचने-वेचने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको हर तरह से ये फ़ायदा दे रहा है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, अभी कोई बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ यहाँ शुक्र आए हैं तो पैसा तो आपको देंगे, लेकिन ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव वे में करें, ये आपको हम सलाह देंगे। अब सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। यहाँ तो सिंह लग्न राशि में आए ही हैं, तो इस आपके क्या होता है, इसमें तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। 10वें के स्वामी होने के कारण करियर में आपको निश्चित रूप से क्रिएटिविटी दे रहे हैं, आपको पसंद किया जाएगा आपके काम के कारण निश्चित रूप से, और एक्शन भी बढ़ा रहेगा। और लग्न में है तो करियर के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको संबंधों के मामले में ध्यान रखना है। आपके अपने अहंकार के कारण लोग नाराज हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और देंगे आपको, हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि लग्न में आए हैं, और यदि कुंडली में आपका ये क्या कहते हैं, सूर्य अभी क्या है कि नीच के होंगे,
इस गोचर में 15 तारीख के बाद। तो आप ध्यान रखिएगा, ये स्थान परिवर्तन तो होगा, माने आप यहाँ रहेंगे और शुक्र आपके घर में रहेंगे, लेकिन कुछ-कुछ कठिनाइयाँ दे सकता है, खासकर तो उस बात का आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली आपके अहंकार के कारण या आपके एक्सेस किसी चीज के कारण, इन चीजों का आप ध्यान रखना है। मित्रों, अब कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। कन्या लग्न राशि में क्या होता है, सेकंड और 9th के स्वामी होते हैं और ये 12वें में जा रहे हैं। तो 12वें में शुक्र वैसे तो अच्छे कहे गए हैं, लेकिन ये प्रायः जो व्यवहारिक रूप में देखा जाता है एक्सेस बताता है। तो खर्चा बढ़ा देते हैं, आपका खर्चा बढ़ा देंगे, 12वां खर्च का भाव है। और यदि हेल्थ ठीक नहीं है आपका, तो आपको स्पेशली क्या कहलाता है, इस पीरियड में सावधान रहने की जरूरत है। कुछ बीमारियां उभर सकती है, कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाने तक की स्थिति आ सकती है। ये जरूर है कि आप यदि फॉरेन असाइनमेंट से जुड़े हैं, एमएनसी से जुड़े हैं, विदेशों में है, अपने जन्म स्थान से दूर है, तो आपके लिए गोचर अच्छा हो सकता है, शुभ हो सकता है। लेकिन इस समय इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, लेन देन से बचना चाहिए। 12वें में शुक्र है, हम ये सभी ग्रहों पर लगते हैं, हालांकि ये शुक्र अच्छे कहे गए हैं, लेकिन वो शुक्र एक्सेस देते हैं। एक्सेस किसी भी चीज का अच्छा नहीं है, और खासकर कोरोना काल में तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब तुला लग्न राशि की बात करते हैं। तुला लग्न राशि में स्वयं लग्नेश होते हैं और 8वें भाव के स्वामी होते हैं, और गुजर कहाँ रहे हैं, ये 11वें भाव से गुजर है। तो 11वें में सबका गोचर अच्छा गया है, तो निश्चित रूप से करियर के लिए अच्छा है। नेटवर्किंग आपका बढ़ा रहेगा, नेटवर्क के प्रभाव से आपको चीजें होंगी। कई लोगों को शादी संबंधों में, चूंकि ये काम त्रिगुण का हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो ये आपको शादी के मामले में कुछ देगा। संतान के मामले में भी कुछ पॉजिटिव चीजें दे रहा है, लेकिन हम आपको कहेंगे संतान के हेल्थ का ध्यान रखिएगा, इस चीज का हम आपको कहना चाहेंगे। और अन्यथा आपके लिए कुल मिला-जुला कर अच्छा है। रिलेशनशिप में हमने कहा ही है कि कभी भी अपने चीज़ों को बढ़ाकर नहीं पेश कीजिए। आप स्वाभाविक बैलेंस बन जाने वाले हैं, बैलेंस बनाकर चलिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए, शुक्र पर मंगल का प्रभाव है शुरू में, बाद में गुरु का प्रभाव आ रहा है, तो कुछ एक्सेस चीज़ें दिख रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, हम अब वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, वृश्चिक में 7वें और 12वें के स्वामी होते हैं। हालाँकि पराशर कहते हैं कि यदि 12वें के स्वामी है तो देखना चाहिए कि वो और किस भाव के स्वामी है। तो इस मामले से, लेकिन मूल त्रिकोण उनका 12वें में है, तो हम इसको थोड़ा-सा नेगेटिव लेते हैं। लेकिन यदि आप केंद्र भाव लेते हैं तो केंद्र भाव के स्वामी है, 7वें भाव के स्वामी है, तो आपके कई सुख-सुविधाओं को बढ़ाएँगे। और इसलिए भी कि ये 10वें घर में आए हैं, तो आप अपने ऑफिस में स्वाभाविक है, थोड़ा-सा कलात्मक रूप से काम करने की स्थिति में होंगे। खास तौर पर राजनीति में और एक्टिंग में काम करने वाले लोगों के लिए पीरियड बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन हम आपको बताएँगे कि और अपने घर वाहन वगैरह लेने के मामले में भी ये शुक्र आपको मदद करेगा। लेकिन एक्सेस नहीं कीजिएगा, ये ज़रूर निवेदन है, क्योंकि शुक्र सूर्य की राशि में है, इस बात का ध्यान रखिए। मित्रों, हम अब बात करते हैं धनु लग्न राशि की। धनु लग्न राशि में ये है 6ठे और 11वें के स्वामी होते हैं। देखिए, आपको हेल्थ का ध्यान रखिए, अन्यथा और ये जा रहे हैं 8वें और 11वें के स्वामी हैं और जा रहे हैं 9वें में। तो भाग्य भाव में कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं कहे गया। भाग्य भाव गुरु का भाव है, गुरु की दृष्टि भी रहेगी तीसरे से, तो मरण कारक स्थान में एक तरह से इस कुंडलियों में रहेंगे गुरु, और वहां से देखेंगे तो कुछ टसल ज्यादा होगा। तो इसलिए हम आपको कहेंगे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों से रिलेशनशिप का ध्यान रखिए। हो सकता है आपके बॉस के साथ या पिता के साथ, बड़े लोगों के साथ आपके वाद विवाद हो। गुरुजनों, जो लोग छात्र हैं, उनको अपने गुरुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनसे भी टसल का समय हो सकता है। लेकिन दूसरे मामले में, इवन करियर के मामले में मुझे कोई शंका नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। यदि आप थोड़ा-सा बैलेंस बना के चल रहे हैं तो ये अच्छा गोचर हो सकता है। मित्रों, अब मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मकर लग्न राशि में क्या होता है, ये है 5वें और 10वें के स्वामी, योग कारक ग्रह होते हैं। मकर और कुंभ दोनों के लिए योग कारक होते हैं। इसमें 5वें एक इसके स्वामी है 5वें के, और बाद में 10वें के हैं। तो इन दोनों मामले में ये आपके उन्नति का समय हो सकता है। लेकिन एक चीज दिक्कत क्या है कि बहुत अच्छे कर्म होंगे तभी, इसलिए कि गोचर जो हो रहा है ये 8वें भाव में हो रहा है। तो 8वें भाव का गोचर हम अच्छा नहीं मानते, हालांकि ये धनदायक तो होगा। 8वें भाव में शुक्र धन देते हैं, बहुत बड़े अमीरों की कुंडलियों में 8वें भाव में शुक्र नजर आते हैं, लेकिन रिलेशनशिप के लिए बहुत खराब है। और यदि स्कैंडलस प्रवृत्ति के हैं आप, तो यह स्कैंडल इस समय बाहर आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखिए।
अन्यथा यदि आपके अच्छे कर्म है तो आपको करियर में उत्थान है, अचानक से कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्पेशली स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। और यदि कुछ गलत काम करते हैं तो सरकार का आप पर नजर हो सकती है, इस समय इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न राशि की। कुंभ लग्न राशि में 7वें में है, तो देखिए 7वें में आए हैं तो निश्चित रूप से शुक्र, हालांकि कहते हैं कि ये कारक भाव नाशाय के हिसाब से देखिए तो वो एक चीज दिखती है, तो इसमें स्पेशली आपको देखना है, इस मामले में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि संबंधों के मामले में, संबंधों में थोड़ी सी करवाहट आ सकती है, कारण कि एक्सेस डिमांड होने के कारण, या तो आप स्पेशली आपकी डिमांड हो सकती है, आपकी कुंडली में है तो पार्टनर से ज्यादा अपेक्षा रखेंगे। यही बिजनेस में भी ध्यान रखिएगा, आप बहुत ज्यादा अपनी बात को रखेंगे तो उसके कारण दिक्कतें हो सकती है। अन्यथा ये पॉजिटिव मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे मामलों में, करियर के मामले में बहुत सारा चीजें हैं, कई लोगों को प्रमोशन वगैरह भी ये पीरियड दे सकता है। अभी आपके लिए अनुकूल है, गुरु 11वें में बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए अभी कुछ समय, तो आपके लिए अभी नवंबर तक तो अच्छा है, तो उसमें आपको ये कुछ चीजें, हालांकि ये जरूर है कि कुंडली में यदि केतु का प्रभाव हो, मंगल का ज्यादा प्रभाव हो तो सावधान रहिएगा, इसलिए कि अभी 15 तक स्थितियां अनुकूल नहीं है और ये 23 तक का गोचर ही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं मीन लग्न राशि की। ये तीसरे के स्वामी होते हैं और 8वें, दोनों मेलेफिक भाव है, और गोचर कहाँ से कर रहे हैं, छठे से कर रहे हैं, एक अलग मेलेफिक, तो आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आपको करियर में भी दिक्कतें हो सकती है, ये देखिए आप बहुत सेवा भाव से काम कर रहे हैं, तब तो मीन वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि गुरु भी अभी अच्छी स्थिति में आ गए हैं, लेकिन क्या है, गुरु जो है अभी पाप कत्री योग में है, एक तरफ शनि है, एक तरफ केतु है, हालांकि दोनों अपने अपने साइड में बढ़ रहे हैं, तो दूर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाप कत्री योग बनाए हुए हैं। तो मीन के जातकों को हम ज्यादातर लोगों को भौतिक जीवन में लोग भौतिक सफलताओं के पीछे भागते हैं, उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, ये शुक्र का गोचर अनुकूल गोचर नहीं है आपके लिए। स्वास्थ्य संबंधी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, दुश्मन जहां भी आप आएंगे वहां सक्रिय रहेंगे, सामाजिक जीवन में भी, दफ्तर में भी, ये स्पेशली आपको दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में तो भी सोचना ही नहीं है मित्रों। तो मित्रों, ये था शुक्र के गोचर के बारे में कुछ बातें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।